हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर खास, जिसमें बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 1 का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, हमने इससे पहले 3 लेक्चर वीडियो या 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और ध्यान से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको एज अ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4, जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे हमारा जो चैप्टर है वो क्या कहने से। सबसे पहले आता है विचार, यानी लोग हम यहाँ पे पढ़ने वाले विचार से हमें पता चल रहा है हमारी सोच। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले जो हमारी सोच है ना, या फिर विचार है, हम कैसे एक दूसरे के साथ अपने विचार को मेलजोल करते हैं या कैसे विचार करते हैं। प्लस विश्वास में क्या है हमारे, इसमें विश्वास हमारी श्रद्धा भक्ति पे विश्वास होता है, लोगों के ऊपर विश्वास होता है, और भी कई सी चीजों को हमारे क्या है विश्वास है। ठीक है, वो हमारा विश्वास में आता है। और इमारतें जो है, इमारतें हमारे कई सारे धार्मिक स्थल आ जाते हैं, हवेली आ जाती है, महल आ जाते हैं, राजाओं के द्वारा जो बनाए गए किले होते हैं वो आ जाते हैं, और भी कई सारी चीजें आ जाते हैं जो कि धार्मिक स्थल पुरस्थान में भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा सांस्कृतिक विकास होता है, संस्कृति यानी धर्मों का एक कह सकते हो धार्मिक विकास हुआ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा सांची की एक झलक। बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, सांची की एक झलक। ठीक है, सांची क्या था इसको समझ लेते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में सांची कनखेड़ा नामक गांव में स्थित है। यानी कि बात करें सांची की, तो सांची क्या है, सांची का स्तूप जो है, ये सांची जो एक नाम है। ठीक है, सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, तो ऐसे हमारा जो सांची का स्तूप है, सांची का जो स्तूप था वो मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल, भोपाल से 20 मील दूर पे, ठीक है 20 मील की दूरी पर उत्तर पूर्व में सांची कनखेड़ा, यानी सांची जो है वो कनखेड़ा नामक गांव, एक नामक गांव है, वहां पर वो स्थित है। यह एक पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? यह एक पहाड़ी पे बना हुआ है जो एक मुकुट के समान दिखाई देता है, जो कि अर्ध मुकुट यानी अर्धाकार मुकुट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, सांची का स्तूप को बौद्ध धर्म से जुड़ा एक पवित्र टीला भी कहा जाता है। यानी कि बात करें अगर सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप का क्या होता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा एक जो पवित्र टीला कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो भी लोग अनुयायी होते हैं या फिर जो भी उनके सिद्ध पुरुष होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें जो महात्मा पुरुष होते हैं ना, उनके जो अवशेष होते हैं ना, उनको इन टीलों में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तिल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टीलो आएगा। ठीक है, या टीला भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें बुद्ध के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई कुछ वस्तुओं को भी दफनाया गया है। इसमें जो बुद्ध थे, हमारे बुद्ध जी थे, जो जिससे बौद्ध धर्म का उदय हुआ है, जो बुद्ध जी थे, उन्होंने उनके जो कुछ जो अवशेष हैं वो अवशेष रखे गए, प्लस उनके द्वारा जो भी वस्तुएं यूज की गई थी ना, प्रयोग में लाई गई थी, उन वस्तुओं को रखा गया है या दफनाया गया है। ठीक है, 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज हुई। बात करें इसकी खोज की तो कब हुई, 1818 ईस्वी में इसकी खोज हुई, तथा इसके 4 तोरण द्वार थे। बात करें इसके तोरण द्वार, तो इसमें 4 तोरण द्वार थे, यानी प्रवेश द्वार भी आप कह सकते हो। ठीक है, तोरण द्वार क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, ऊंचे ऊंचे डिजाइनदार होते थे। ठीक है, ये 4 तोरण द्वार थे, यानी कि 4 तोरण द्वार, उसके बीच में हमारा अमरावती सांची का स्तूप स्थित था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तोरण द्वार थे। इनमें से 3 तोरण द्वार, बात करें इनमें से 3 तोरण द्वार जो ठीक हालत में खड़े थे, यानी ठीक ठाक खड़े थे वो। ठीक है, परंतु चौथा तोरण द्वार वहीं पर गिरा हुआ था, यानी किसी वजह से वो क्या था, गिर गया था, कि नींव कमजोर होने से किसी तरीके से भी वो गिर गया था, यानी 3 खड़े थे, बाकी एक गिर गया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी रुचि थी। यानी बात करें जब यूरोपीय जो लोग आए ना हमारे यहाँ पे, तो उनको 19वीं शताब्दी के लगभग जब यूरोपीय लोग आए, तो उनको सांची के स्तूप में काफी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी, रुचि आने लगी। तो उन्होंने उन फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने सबसे पहले बेहतर स्थिति में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की मांग की। किससे? शाहजहां बेगम से। यानी कि जो फ्रांसीसी आए थे, उन्होंने क्या किया, जो ठीक हालत में जो गिरा हुआ था ना, ठीक है, जो ठीक ठाक हालत में बेहतर स्थिति में था सांची का तोरण द्वार, उसको फ्रांस के संग्रहालय में यानी म्यूजियम में रखने की बात की। किससे? शाहजहां बेगम से।
इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सांची के स्तूप का संरक्षण यानी कि बचाव। सांची के स्तूप को कैसे बचाया गया? भोपाल की 2 बेगमों द्वारा, यानी सांची के स्तूप की जो संरक्षण किया गया किसके द्वारा किया गया? 2 बेगमों के द्वारा। कौन कौन सी 2 बेगम थी हमारी? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। सांची के स्तूप का संरक्षण किया गया। इन दोनों बेगमों के द्वारा सांची के स्तूप का क्या किया गया? संरक्षण या बचाया गया। पहले फ्रांसीसियों ने और फिर अंग्रेजों ने सांची के पूर्वी तोरणद्वार को अपने अपने देश ले जाने की कोशिश की। यानी कि पहले जो यूरोपीय आए थे, फ्रांसीसी आए थे, उन्होंने क्या किया? इन तोरणद्वार को अपने म्यूजियम में अपने अपने देश ले जाने की बात कही। उसके बाद फिर अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने भी क्या कहा? यही बात सामने रखी। परंतु भोपाल की बेगमों ने अंग्रेजों को तोरणद्वार की नकली प्रतिमा, यानी कि पुट्टी जो होती है ना, व्हाइट पुट्टी, व्हाइट सीमेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी नकली प्रतिमा एज इट इज एकदम बना के करके उनको दे दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। उनके मन में यह था जो हमारे देश की जो धरोहर है वो यहीं पर स्थित रहे, जो ओरिजिनल है वो यहीं पे रहे, बाकी ये लोग जो लेके जा रहे हैं उसका क्या प्रतिमा बना के दे दिया, यानी डुप्लीकेट बना के दे दिया। किससे? सफेद मिट्टी से या सफेद सीमेंट से आप कह सकते हो, ठीक है। इससे वह संतुष्ट हो गए। इससे क्या हो गया? वो जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे वो संतुष्ट हो गए और मूल कृति भोपाल राज्य में अपने स्थान पर ही बनी रही है। जो मूल जो उसका ओरिजिनल जो पार्ट था या ओरिजिनल भाग था वो कहाँ बनी रही? भोपाल में ही पड़ी रही। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इस स्तूप के रखरखाव के लिए काफी अनुदान यानी दान दक्षिणा भी दी थी। किसके? सांची के स्तूप को बचाने के लिए दान दक्षिणा की दी थी। कौन कौन से बेगम ने? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। जॉन मार्शल को हम लोग लेसन 1 में पढ़ चुके, सॉर्जन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे हुए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को अर्पित कर दिया। जो सॉर्जन मार्शल थे या जॉन मार्शल थे, उन्होंने क्या किया? जो सांची पर जो भी टिप्पणी लिखी गई थी, जो भी उनके महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी ना उसके बारे में, ठीक है, या जो भी ग्रंथ लिखा गया था उसको क्या किया? जो सुल्तान जहां बेगम थी ना उनको अर्पित कर दिया, यानी अपने द्वारा लिखे गया उसको अर्पित कर दिया, यानी दे दिया। सुल्तान जहां यानी शीर्ष आप कह सकते हो एक तरह से उसको उसका शीर्ष दे दिया या भाग दे दिया, ठीक है। सुल्तान जहां बेगम ने वहीं पर एक संग्रहालय तक कुछ अतिथिशाला के निर्माण के लिए भी अनुदान दिया। जो सुल्तान जहां बेगम था उन्होंने वहां पर जहां पर वो सांची का स्तूप था वहां पर क्या किया? संग्रहालय बनाने यानी म्यूजियम बनाने के लिए अनुदान दिया, प्लस जो भी अतिथिशाला भी बनाने का उन्होंने क्या किया? पैसे या दान दिया। अतिथिशाला क्या होती है? जहाँ पे लोग मेहमान जो गेस्ट आकर के ठहरते हैं, बाहर से फॉरेनर्स आते हैं देखने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बेगमों द्वारा सांची का स्तूप को बचा लिया गया। यानी ये जो शाहजहां बेगम सुल्तान जहां बेगम थे इनके द्वारा क्या हुआ? सांची का स्तूप को संरक्षित कर लिया गया, वरना इसका हाल भी अमरावती के स्तूप जैसा ही हो जाता। आप लोगों की जानकारी बता दूं, सबसे पहले हमें अमरावती का स्तूप प्राप्त होता, उसके बाद हमें सांची का स्तूप प्राप्त होता। लेकिन जब हमें अमरावती का स्तूप प्राप्त हुआ था तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि आखिर ये है क्या। तो हमने क्या किया? इसके कुछ पार्ट्स को उठाया और जहां मन हुआ पार्क में, अंग्रेज अपने घरों में ले गए, जहां उनको अच्छा लगा वहां उसको पुट कर दिया, वहां के सामानों को वहां जाकर उन्होंने यूज कर लिया। जब हमें बाद में पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ कि अमरावती का स्तूप जो है वो नष्ट हो गया। अगर अमरावती का स्तूप नष्ट नहीं होता तो आज हमारे पास 2 स्तूप होते, अमरावती का स्तूप भी होता अस्तित्व में और सांची का स्तूप भी होता अस्तित्व में। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास वर्तमान की बात करें तो हमारे पास सांची का स्तूप जो है अवेलेबल है, ठीक है। यज्ञ और विवाद, अब हम करेंगे इसमें यज्ञ और विवाद, यानी यज्ञ क्या होते हैं और विवाद क्या हुए, बातचीत क्या हुए, बात कैसे होती है, ठीक है। देखो, ईसा पूर्व प्रथम 17वीं का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। यानी विश्व इतिहास जो ईसा पूर्व का जो प्रथम 17वीं जो काल था ये विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। कारण क्या है इसका? देखो, इस काल के दौरान ईरान में जरथ्रुस जैसे चिंतक, यानी जरथ्रुस कौन थे? जो ईसाई धर्म वाले थे ना, वो जरथुक जैसे जो चिंतक थे वो चीन में, खंगसी यूनान में, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु भारत में, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। यानी कि ये जो कार्य इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ? बहुत नए नए जो चिंतक थे उनका उद्भव हुआ। जैसे ईरान में हुआ जरथुस का, ठीक है, जरथुस चिंतक का, चीन में हुआ खंगत्सी, ठीक है, यूनान में हुआ सुकरात का, ठीक है, प्लेटो अरस्तु, उसके बाद आता भारत में बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का हुआ। तो ये जो नाम है ना बड़े अजीब अजीब से, मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग भी देख पाओ, ठीक है। ये अजीब अजीब से वर्ड पढ़ने में भी नहीं आ रहे हैं तो आप लोग इसको पढ़ लेना। बाकी मुझे पता है कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल थैंक यू आपका, आप जरूर करना,
ठीक है। इन्होंने जीवन में रहस्यों को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, जो जीवन में जो रहस्य थे ना उनको समझने का अथक प्रयास किया। साथ साथ यह इंसानों और विश्व व्यवस्था के लिए रिश्तों को समझने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ क्या करते थे, इंसानों और विश्व व्यवस्था को समझने का भी प्रयास करते थे। यानी जो भी इनके साथ में इंसान रह रहे थे, यानी जो भी संबंधी थे, उनको भी समझने का उन्होंने प्रयास किया और विश्व व्यवस्था के विषय को बीच रिश्ते को भी समझने का प्रयास किया। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। यह समय वह था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। यह वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और नए शहर उभर कर सामने आ रहे थे और सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या है, कई तरह के हमें बदलाव देखने को मिले। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या आता है, यज्ञों की परंपरा। क्या आता है, यज्ञों की परंपरा। एज इट इज अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में भी सेम आपको टॉपिक सीरियल वाइज चलते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप बुक में देखते जाओगे वैसे वैसे आपका टॉपिक जो है, कोई भी टॉपिक आप छोड़े नहीं छूटा है, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, चाहे उसमें कितना भी, हाँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा या जिसमें कुछ नोट्स ही नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। इतना क्लियर, ठीक है। अब आता है हमारा धार्मिक विश्वास। क्या आता है, धार्मिक विश्वास, यानी हमें धर्म के ऊपर कैसे विश्वास है, ठीक है। चिंतक और व्यापार की कई धाराएं पुराने समय से ही चली आ रही हैं, ठीक है। पूर्व वैदिक परंपरा जिसका ज्ञान हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यानी कि देखो, जब से हमारा जो ये हम यहाँ पे अपने धर्म को या फिर अपने इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे, तो शुरू से स्टार्टिंग से ही क्या है कि यहाँ पे धर्म को माना गया। बात करते हैं अगर हम हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले, तो वहां पे क्या प्रकृति देवी को पूजा जाता था, है ना, और भी कई सारे जो देवता थे उनको पूजा गया। तो क्या है कि टाइम टू टाइम क्या है, जो देवता थे उनको पूजा गया, यानी धर्म के ऊपर जो धार्मिक विश्वास थे वो बढ़ते रहे और अलग अलग होते रहे, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि जैसे देवताओं के मंत्रों का ग्रहण है। बात करें ऋग्वेद की तो इसमें क्या है, हमारे जो देवता है, अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, सोम देवता है, इन सभी देवताओं क्या है मंत्र जो थे उनका संग्रहण किया गया, इकट्ठा किया गया है। यज्ञ करवाते समय इन देवताओं के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। यानी जब कोई व्यक्ति यज्ञ करवाता था उस टाइम पे उन्हें ये मंत्रों का उच्चारण करना होता था। लोग अपने मवेशियों के लिए, लोग आखिर जो यज्ञ करवाते क्यों करवाते, अपने मवेशियों के लिए, कि उनके मवेशी अगर बीमार है तो उनके मवेशी ठीक हो जाए, ठीक है। उनकी मवेशी क्या है, अच्छी कीमत में बिक जाए, अच्छा हष्ट पुष्ट रहे, ठीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए, यानी पुत्र के लिए, अगर पुत्र उनका बीमार है तो पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। जिसके पास पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए करते थे, तो यज्ञ करवाते थे। उसका स्वास्थ्य में आ जाता है हमारी जो है हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। उसका आता है लंबी आयु के लिए, यानी हम अच्छा खासा जिए, अमर हो जाए, ऐसा कुछ यज्ञ वगैरह करवाते थे। इन सभी कारणों की वजह से यज्ञ करवाया जाता था। शुरुआती यज्ञ सामूहिक रूप से किया जाता है। बात करें अगर शुरुआती यानी स्टार्टिंग में जब यज्ञ होता था उस टाइम पे सामूहिक यज्ञ होता था, ठीक है, जिसमें कि जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में लगभग हुआ था, ठीक है। कुछ गृह स्वामियों द्वारा भी कराया जाता है। कुछ ऐसे ग्रामीण जो मतलब अमीर लोग थे, अमीर तबके के लोग थे, वो लोग अपने गृहिणी यानी अपने घरों में निजी रूप से भी करवाते थे। सामूहिक तो होता है, साथ में कुछ घरेलू नहीं होते थे, वो भी कराते। इसमें क्या हमारा अश्वमेध यज्ञ आ जाता है और अश्वमेध यज्ञ आ जाता है और राजसेव यज्ञ आ जाता है। यानी अश्वमेध क्या, देखो राजसेव क्या था, राजसेव यज्ञ में आता है जैसे कोई राजा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई मैं राजा हूँ, मेरा पुत्र अगर क्या करेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, यानी वो उसके बाद मेरे बाद क्या है कि वो अगर पूरे स्टेट को संभालेगा, तो उसका क्या करते थे हम, उसको स्नान कराते थे। तो उसी के लिए राजसेव यज्ञ कराए, जो काफी ज्यादा मतलब बहुत रेयर चांस पे करवाए जाते थे, ये यानी महंगे यज्ञ थे। कुछ जटिल यज्ञ केवल राजा या बड़े व्यापारी ही करवाना पसंद करते थे। इसमें राजसेव यज्ञ आ जाता है और अश्वमेध यज्ञ शामिल है या फिर आ जाते हैं, जो कठिन यज्ञों में शामिल है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या हमारा नए प्रश्न। कौन से आते हैं, नए प्रश्न, ठीक है। पहला पॉइंट आता है उपनिषदों में मिली विचारधारा को ज्ञात होता है, यानी जो उपनिषदों मिले हैं हमें, उनसे हमें उन विचारधाराओं से हमें यह ज्ञात होता है कि लोग अपने जीवन का अभिप्राय मृत्यु उपरांत, यानी कि लोग अपने जीवन का जो अभिप्राय मानते क्या होता है, मृत्यु के बाद यानी मृत्यु उपरांत जीवन की संभावना रखते थे तथा पूर्ण जन्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते, यानी उनका पूर्ण जन्म होता भी था या नहीं होता था उसको जानने के लिए क्या करते थे, वो लोग उत्सुक रहते थे। यानी कि उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती थी कि पूर्ण जन्म कैसे होता है। क्या पूर्ण जन्म अतीत के कार्यों की वजह से होता है, ये क्वेश्चन है। क्या पूर्ण जन्म जो है अतीत के कार्य यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर होता है। ऐसे मामलों पर काफी वाद विवाद भी होते रहे, जो ये मामले हैं इन पर काफी ज्यादा वाद विवाद होते रहते हैं।
इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वैदिक प्रथा से बाहर के कई दार्शनिक प्रश्न उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। यानी कि जो वैदिक प्रथा के जो बाहर के जो दार्शनिक थे, उन्होंने यह प्रश्न किया कि जो सत्य है वो एक होता है या फिर अनेक, यानी बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार पूरे समाज में चिंतन भरा वातावरण तैयार हो जाता है। इस प्रकार का पूरे वातावरण क्या होता है? एक चिंतन यानी एक चिंतक जैसे सोचने जैसा जो वातावरण था वो तैयार हो जाता, सन्नाटा छा जाता था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? वाद विवाद और चर्चा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वाद विवाद और चर्चा है। समकालीन बौद्ध बौद्ध ग्रंथ से हमें 64 संप्रदायों का चिंतन, प्रथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। यानी कि बात करें अगर बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, तो ग्रंथों से हमें क्या है? 64 संप्रदायों का जो है चिंतन, जो प्रथाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। यानी 64 प्रथाओं के बारे में पता चलता है, जिससे हमें काफी जानकारी मिलती है। जिससे हमें क्या होता है? काफी अधिक जानकारी मिलती है या बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है हमारे लिए। शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने दर्शन या विषय के बारे में अपने विचारों को लेकर एक दूसरे से और साधारण लोगों से वाद विवाद करते थे। यानी कि जो भी शिक्षक होते थे ना, यानी किसी भी धर्म के, यानी किसी के भी धर्म के अनुयायी जो होते थे, जो वो क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा घूमते रहते थे और लोगों से क्या करते थे? वाद विवाद करते थे। ठीक है, पूरे विश्व में उनसे पूछते थे और अपने जो है क्या करते थे? अनुयायियों को बढ़ाते थे, अपने अनुयायियों को जोड़ते थे। यानी कि हमारा धर्म का क्या प्रचार प्रसार हो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन चर्चाओं को कोटागार साला यानी कि नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में किया जाता था जहां घुमक्कड़ लोग रुका करते थे। यानी कि जो चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होते थे ना, कोटागार सालाओं में क्या जाते थे? कोटागार सालाओं में क्या होता है? जो नुकीली छत होती है ना, यानी कि ऐसे करके जो छतें होती हैं ऐसे वाली, इन छतों में क्या था? इन घरों में रह करके वो क्या करते? वाद विवाद किया करते थे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे में इन शिक्षकों के अनुयायी भी बनते चले गए। ऐसे में क्या हुआ? इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए और इनका धर्म का क्या हुआ? धर्म फैलता चला गया। धर्म में क्या लोग जुड़ते चले गए। इतना क्लियर हुआ? यानी धर्म से लोग प्रेरित हुए, उससे अच्छा लगा तो वो लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा लौकिक सुखों से आगे। क्या आता है? लौकिक सुखों से आगे, यानी कि जो हमारे जीवन की जो सुख है ना, उन सभी सुखों को त्याग करके आगे बढ़ना, लौकिक सुखों से आगे। तो इसमें आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट है महावीर का संदेश। क्या आता है? महावीर जो हम थे हमारे जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के जो महावीर थे उनका क्या था संदेश, वो देख लेते हैं। ठीक है, जैन शब्द जिन से बना है। बात करें अगर जैन शब्द की, जैन धर्म की, तो जैन शब्द जो है किससे बना है? जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिसने इंद्रियों को जीता है, जिसने इंद्रियों को, यानी 5 इंद्रियां होती है हमारे शरीर में, तो 5 इंद्रियों को जीता है। जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदियों को पार करने वाला है। यानी कि जैन धर्म में जो तीर्थकर होते थे, जो यात्राएं करते थे एक स्थान से, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उन सभी की क्या है? जीवन की नदियों को पार करने वाली एक योग्यता थी। जैन धर्म में या फिर जैन में कुल 24 तीर्थकर थे। यानी बात करें अगर जैन धर्म की, तो उसमें टोटल कितने तीर्थकर आए थे? 24 तीर्थकर आए थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। यानी बात करें इनके जैन धर्म के संस्थापक के, तो कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, प्रथम तीर्थकर, ये कौन थे? प्रथम तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था। यानी बात करें 23वें तीर्थकर का नाम, तो वो क्या था? पार्श्वनाथ था। 24वें तीर्थकर का नाम महावीर पार्श्व। 24वें तीर्थकर ने 4 महावर्तों का प्रतिपादन किया। यानी कि 24वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर। ठीक है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आता है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर थे, उन्होंने क्या किया? 4 महावर्तों का क्या है? प्रतिपादन क्या है? उनको मानने को कहा। इतना क्लियर है? ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा आता है अहिंसा, यानी कि हत्या ना करना। यानी कि अहिंसा मीन्स क्या है? किसी पे क्रोध ना करना, किसी पे गुस्सा ना करना, किसी को मारना नहीं। ठीक है, हर परिस्थिति में क्या है? अपने कूल रखना, अपने आप को कूल रखना। ठीक है, अहिंसक तक तो अपनाए रखना। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है सत्य, यानी कि सदा सत्य बोलना। सत्य बोलना क्या मतलब? कि सच बोलना। इतना क्लियर है? ठीक है, अपरिग्रह यानी धन संग्रह ना करना। यानी जो लोग थे ना, वो लोगों को ये शिक्षा दी जाती थी कि आप लोगों को उतना ही धन इकट्ठा करना है, उतना ही भोजन इकट्ठा करना है जितना कि आज खा लो और कल
कि ना हो। जैसे कि आज के टाइम पे होता है ना कि आज आदमी अभी तो खा रहे हैं, दोपहर का खा रहा है और शाम का भी उसको पता है क्या करना है और रात का भी पता है, यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक की बातें हम सोच के चलते हैं। लेकिन ऐसा उस टाइम पे नहीं था, ऐसा उस टाइम पे ये कहा गया कि आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे उतना ही भोजन को संग्रह कर सकते हो, मतलब उतना ही भोजन को संग्रह कर सकते हो जितना आप एक टाइम पे खा लो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? अस्ते, यानी कि चोरी ना करना, यानी कि चोरी ना करना। चोरी ना करना तो क्या है, सभी में गलत है, तो इसमें भी कहा गया है चोरी ना करना। सो फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महावीर स्वामी। ठीक है, जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये क्या थे? वर्ण जो था, इनका जो वर्ण था वो क्षत्रिय वंश से अपना ताल्लुक रखते थे। जो ब्राह्मणों द्वारा जो इनका वर्ण व्यवस्था बनाई गई, 4 वर्ण व्यवस्था, उसमें क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था से आते थे। इनके जो गुरु थे, जो जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, इनके गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो क्या थे? 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, बात करें इनके जन्म स्थान की, जो जन्म स्थान था इनका वैशाली था, और जन्म इनका कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनका जो मृत्यु स्थान था वो पावापुरी में हुई। इनकी जो मृत्यु हुई कहां हुई? पावापुरी में हुई। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बात करते हैं जो महावीर स्वामी थे, इनके जो पिता का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था तथा पत्नी का नाम यशोदा था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? उपाधियां, यानी कि उपाधियां क्या थी? ठीक है, इन यानी कि विजेता, अहर्त यानी पूज्य, योग्य यानी केवल, यानी केवलीन यानी यज्ञ, निर्धन यानी कि बंधनों से दूर, निर्बंध यानी कि किसी भी बंधन से, किसी भी बंधन में बंधा ना रहना, निर्बंध रहना यानी मुक्त रहना। ठीक है, अपने गुरु पार्श्वनाथ द्वारा दिए 4 महावर्तों में महावीर ने 5वां महावर्त जोड़ा। यानी जो महावीर स्वामी के जो गुरु थे पार्श्वनाथ, उन्होंने क्या किया? 4 महावर्त दिए। किसको? महावीर स्वामी को। लेकिन जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 5वां जो था महावर्त और जोड़ा। कौन सा महावर्त जोड़ा उन्होंने? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य क्या होता है? किसी भी तरह से आपको क्या करना? शादी विवाह से मुक्त रहना। ठीक है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसमें क्या था कि आप जैसे कि फिजिकल होते ना, मैरिज से पहले फिजिकल नहीं हो सकते, या फिर मैरिज को भी इसमें मना ही कर दी गई, नहीं बैचलर रहना आप लोगों को। इतना क्लियर है? ठीक है, ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करते। अब आता है ब्रह्मचर्य का अर्थ। ठीक है, शारीरिक संबंधों से दूर रहना। क्या आता है? शारीरिक संबंधों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? जैन धर्म की शिक्षाएं। बात करते हैं कि जैन धर्म जो है इसकी क्या क्या शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है, जैन जो है दार्शनिक की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। जो जैन धर्म है दार्शनिक की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है कि सारा संचार सजीव है। क्या है? सारा संचार सजीव है, यानी कि सभी जीव में जान है, तथा यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। यह माना जाता है कि जो पत्थर, चट्टान है उनमें भी जीवन है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। सभी जीवों के प्रति अहिंसावादी रहना, यानी कि किसी को भी मारना नहीं, किसी के प्रति हिंसक ना रहना, यानी क्रोध भावना से मुक्त रहना, दूर रहना। ठीक है, जानवर, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़ों को ना मारना। जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को ना मारना, यह भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। किसकी? जैन धर्म की। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कार्य के द्वारा निर्धारित होता था। यानी कि ये क्या हमारा एक विश्वास है, अवधारणा है। ठीक है, कि जो जैन धर्म का ये मानना था, यह मत था कि जो हमारे जो जैसे कर्म होंगे ना, हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा आने वाला जो कल होगा वो डिसाइड होगा, पुनर्जन्म का चक्रकार निर्धारित होगा कि हम जैसे कार्य करेंगे उस तरीके से हमें वो मिले। जैसे कहते हैं ना, अच्छे कार्य करो आगे चल के अच्छा बनोगे, बुरे कार्य करोगे तो आगे चल के कुछ बुरा ही बनोगे, ऐसा कुछ। ठीक है, इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को त्याग और तपस्या की जरूरत होती थी। यानी इस चक्र से, यानी कि जो हमारा जो जीवन चक्र था, इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए क्या करते थे लोग? क्या करते? कठिन तपस्या करते थे। ठीक है, और त्याग वगैरह भी करते थे, बहुत सारे त्याग देते थे लोग। ठीक है, यानी कि अपना घर बार सारी चीजें त्यागते थे। जैन धर्म का विस्तार। अब आता है कि जो हमारा जैन धर्म था वो बढ़ा कैसे, इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ। ठीक है, जैन धर्म धीरे धीरे भारत के कई भागों में फैल गया। जैन धर्म था धीरे धीरे कई भागों में फैला। इसमें ये क्या हुआ? एक जगह से दूसरे, यहां से दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह, जैसे ए से बी पे गए, बी से सी से गए, तो इन्होंने क्या किया? अपने धर्म को बढ़ाया, लोगों से बातचीत किया, वाद विवाद किया, तो इससे क्या इनके अनुयायी बनते चले गए, इनके धर्म का प्रसार होता चला गया। ठीक है, पौधों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृतिक
संस्कृत, तमिल आदि कई भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। यानी कि सेम बौद्धों की तरह, यहाँ पे पौधों नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, बौद्धों की तरह, जो बौद्ध जिनम थे यानी बौद्ध धर्म के लोग थे, उनकी ही तरह क्या क्या जैन धर्म के जो विद्वान थे, इन्होंने भी प्राकृत यानी कि प्राकृत भाषा में, संस्कृत और तमिल आदि भाषाओं में क्या क्या अपने साहित्यों का सृजन किया या फिर उसको प्रकाशित किया। ठीक है, सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालय में संरक्षित है। यहाँ पे ग्रंथ आएगा, ग नहीं आएगा, क्लियर है। ठीक है, तो काफी लंबे वर्षों से क्या हुआ, ये ग्रंथ लिखे हुए थे, तो इन ग्रंथों को, जो पांडुलिपियां थी जो हाथों से लिखी गई थी, ये मंदिरों से जुड़ी जो पुस्तकालय थी, यानी पुस्तकालय होता था, लाइब्रेरी कह सकते हो, मंदिर में जो होती थी, वहां पर संरक्षित रखी गई थी। ठीक है, मूर्तियों के विकास से जैन धर्म पूरे विश्व में फैल गया। बात करें अगर मूर्तियों के विकास की, तो मूर्तियों के विकास से क्या हुआ, जो जैन धर्म था पूरे विश्व में या फिर पूरे ब्रह्मांड में फैला। ठीक है, बुद्ध और ज्ञान की खोज। अब आता है हमारे बुद्ध जो थे, बुद्ध और इनके ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, ज्ञान की खोज, इसको देखने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। अगर बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक की, तो कौन थे, सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं इनके, इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्थान। इनका जन्म स्थान क्या था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जो गण था वो क्या था, शाक्य थे। ये कौन से वर्ण से ये अपना नाता रखते थे, शाक्य वंश से अपना नाता रखते थे। ठीक है, अब आता है जो इनके पिता थे, जो मतलब जो इनके पिता थे, पिता क्या थे, शुद्ध धन यानी कि वक्ता गण के मुखिया थे। ठीक है, ये जो वक्ता जो गण था या फिर एक समूह कह सकते हो आप, ग्रुप था, उसके क्या थे, मुखिया थे। जो माता थी, माता क्या थी, माता का नाम क्या था, महामाया। ठीक है, माता का नाम क्या था, महामाया था, जो कि क्या थी, कोलियस यानी वंश से संबंध रखती थी। किससे, कोलियस वंश से। इतना क्लियर। ठीक है, बुद्ध का पहला जो पोषण हुआ था वो मौसी गौतमी द्वारा किया गया था। जो बुद्ध का जो पालन पोषण किया गया था प्रथम में, शुरुआती में, वो किसके द्वारा किया गया था, मौसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बात करें इनके विवाह की, तो विवाह किसकी कौन सी उम्र में हो गई थी, 16 साल की उम्र में इनकी विवाह कर दिया गया था। इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी जो थी यशोधरा थी। क्या नाम था इनकी पत्नी का, यशोधरा। अन्य नाम बिंबा कह सकते हो, गोपा कह सकते हो। ठीक है, और इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे बौद्ध जो है हमारे गौतम है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक सिद्धार्थ थे, उनके बारे में क्या थी, सारी जानकारी थी। ठीक है, अब आता है बुद्ध के घर त्यागने की घटना। यानी कि जो बौद्ध जी थे, वो अपनी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए या फिर अपने आप को ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरित हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी थे ना मोह माया से मुक्त होने, यानी घर को उन्होंने त्यागा, संसार को त्यागा। तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया रही, कैसे त्यागने, क्या क्या घटना थी, वो सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति देखा। यानी बुद्ध जो थे वो जा रहे थे कहीं। ठीक है, एक वाक्य है ऐसा कि बुद्ध जो है जा रहे थे, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, नेक्स्ट उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसका एक मृत यानी कि एक मरा हुआ व्यक्ति देखा। क्या देखा, एक मरा हुआ व्यक्ति को देखा उन्होंने। उसका एक सन्यासी को देखा, एक सन्यासी को देखा। ठीक है, वो देखकर गहरे सदमे में चले गए। यानी कि उन्होंने जो बीमार व्यक्ति देखा वो क्या था, बहुत ज्यादा पीड़ित था, बहुत दुख था, परेशान था। ठीक है, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था किसी दूसरे की सहायता के बिना। ठीक है, और मृत जो मरा हुआ व्यक्ति था वो खुद ही दूसरे के ऊपर बोझ बना हुआ है। और जो सन्यासी था उसको किसी चीज की टेंशन ही नहीं थी। ठीक है, अपना मांग के खाना था, दूसरों से खाना मिल जाता था, घूमते फिरते रहते थे, तो वो तो मस्त मौला रहता था। तो उसी से वो क्या हुआ, उसी से प्रेरित हुआ, बहुत ज्यादा सदमे में चला गया। उसी पल उन्हें यह एहसास हुआ कि मनुष्य का अंत निश्चित है। उसी पल उन्हें यह एहसास हो गया कि मनुष्य जो है वो नश्वर है, उसका अंत जो है निश्चित है, उसको एक ना एक दिन मरना ही है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, संसार के दुखों से दुखी होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। जो हमारे बुद्ध जी थे या गौतम थे, गौतम बुद्ध, इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में संसार के दुखों से, यानी कि वो हार चुके थे ये। ठीक है, यानी संसार के दुखों से दुखी होकर के इन्होंने क्या किया, अपने घर को त्याग दिया। कौन सी वर्ष में, 29 वर्ष की आयु में। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुद्ध के घर त्यागने की घटना। जो बुद्ध के घर त्यागने की जो घटना थी, ये महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये जो एक नाम है, ये आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। अब हम देखते हैं जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति
कैसे हुई? ये जो बुद्ध थे उन्होंने घर त्याग दिया तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको कैसे हुई उसको देख लेते हैं। ठीक है, बोध गया, जो बोध गया कहाँ पर है? बिहार में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। जो हमारे बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध थे, वो कहाँ बैठे थे? बोध गया में, यानी बिहार में। देखो इन्होंने जब संन्यास ग्रहण कर लिया तो घूमने लगे, ये भी घुमंतु बन गए, यानी हम वो मुसाफिर बन गए, तो घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, तो ये बोध गया, यानी कि बोध गया कहाँ पर है? वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, तो वहां पे एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के कई वर्षों तक इन्होंने कई वर्षों की तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? कई वर्ष इन्होंने तपस्या किया, उसके बाद इनको तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की, ठीक है, भगवान प्रसन्न हुआ और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इन्हें क्या, लोग इन्हें किस नाम से जानने लगे? लोग इन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगे या फिर बुलाने लगे। ठीक है, फिर इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, जहाँ सारनाथ अभी कहाँ पे? वाराणसी में है। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने क्या किया? अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, उसके आता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपना जो पहला जो उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यानी जिसे बौद्ध धर्म क्या होता है? धर्म चक्रवात, यानी धर्म को परिवर्तित करना समझा जाता है। ठीक है, ये था हमारा बौद्ध जी के धर्म यानी शिक्षा प्राप्त करने की घटना, कि उन्होंने अपनी जो ज्ञान थी, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैसे? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में हुई, एक पीपल के पेड़ के नीचे। इन्होंने कई वर्षों तक, यानी कि मान सकते हैं हम लगभग तकरीब 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने ज्ञान की जो पहला ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे प्रथम उपदेश दिया, कहाँ पे दिया? सारनाथ में। किनको दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म क्या कहते हैं? धर्म चक्रवर्तन कहा जाता है। चक्रवर्तन यानी क्या होता है? धर्म का परिवर्तन करना। तो इतना क्लियर है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, टॉपिक है, काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और चैप्टर में जो अभी काफी कुछ बचा हुआ है, तो आगे की जो वीडियो है, यानी आगे के जो टॉपिक्स, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक्स बचे हैं, उन टॉपिक्स को हम लेक्चर 2 में क्लियर करेंगे। अभी तक हमारा यहीं पर हम एंड करेंगे, और जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, यानी कि लेक्चर 2 जब आएगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षाएं, यानी कि बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी, उपदेश दिया, उपदेश का उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी। ठीक है, अपने अनुयायियों को, ठीक है, अपने शिष्यों को, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। चैप्टर जो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और अगर कहीं नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिए। और कहीं अगर मुझे बोलने में मिस्टेक्स हुई है या फिर पढ़ने में अगर कहीं मिस्टेक्स हुई है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, और बाकी आप लोग कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।